नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा आज एक प्रेस जो नोट जारी हुआ है, आप सभी देखे होंगे। तो देखिए कैसा विडंबना है, कैसे जनता को मूर्ख बनाया जाता है और विभाग धूल झोंक रहा है शिक्षकों को। जो प्रे प्रोटेक्शन पहले से नियमावली में है, वेतन संरक्षण का लाभ तो पहले से दिया हुआ विशिष्ट शिक्षक नियमावली में, अब उसको अभी प्रचार प्रसार कर रहा है 10 महीना के बाद। इस चीज़ को तो जनवरी माह में जैसे हम लोग बने थे, सरकार की बात को माने, मगर सरकार ने हम लोग के साथ तो शैतान व्यवहार किया, जिसका जिस पे जिसका हम लोग को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जो बहुत आदमी हंस भी रहे थे हम लोग पे। मौका दे रहा था, सरकार ही मौका दे रहा था। सरकार अगर जैसे हम लोग योगदान किए 1 महीने के बाद अगर वेतन निर्धारण करवा देता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज अभी प्रेस भी के नोट जारी किया, इसके साथ लेटर भी तो जारी होना था, जो किस विधि से होगा, कैसे होगा। ये चीज़ मेन चीज़ इसी के लिए सारा जिला रुका हुआ था, वो चीज़ कर नहीं रहा, सिर्फ बोल दिया। तो वो चीज़ भी साथ में जारी हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं किया, सिर्फ प्रेस नोट जारी कर दिया। हाँ, इस प्रेस नोट में एक चीज़ फायदा है, जो प्रधान शिक्षक बने हैं, जो पुराने नियोजित शिक्षक साथी हैं, जैसे 2006 से पहले का, 2006 के साथ के जो बहाल हुआ था, टीटी से पूर्व का, तो उसको जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया। उसका जैसे वेतन कम हो रहा था बेसिक, तो अब उसको अपना जो वेतन था, मान के चलिए जिस दिन योगदान किया है जुलाई में, उससे पहले जो बेसिक था उसके समकक्ष बेसिक में वो चला जाएंगे। प्रधान के जो फिटमेंट्स मैट्रिक्स है उसमें चले जाएंगे। तो यही एक फ़ायदा अभी इस प्रेस नोट में यही है। जो प्रधान बने हैं उसमें भी अब देखिए, प्रधान में भी अंतर हो जाएगा। किसी का बेसिक हो रहा गया 30,500 और किसी का बेसिक अलग हो गया, अलग अलग संवर्ग होने के बाद भी। तो ये सब हुआ है और कुछ इसमें और ख़ास नया चीज़ तो है ही नहीं। नया चीज़ जैसा एक पत्र भी वायरल हो रहा है उसके साथ, तो जिसमें ये समस्या इसमें लिखा हुआ है, जो दिसंबर 24 का जो वेतन है उसी को माना जाए। जो 1/1/25 को योगदान किया है उसको दिसंबर का वेतन को मांगते हुए अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 को दिया जाएगा। तो वो भी हम लोग के साथ अन्याय होगा। आप 1 जनवरी को योगदान किए थे, एक नियोजित वाला इंक्रीमेंट उस दिन 1 जनवरी को देते हुए हम लोग का सबका ले जाइए, अगला इंक्रीमेंट 1/1/26 को कीजिए। ऐसे में होगा क्या, जो 2 जनवरी को किया है किसी तरह, जो 2 जनवरी को जो कर लिया होगा उसका जनवरी में ही इंक्रीमेंट के साथ फिर में विशिष्ट वाला बढ़ जाएगा और हम लोग का जुलाई में जाके बढ़ेगा। तो ये सब भेदभाव फिर कर देगा। अगर वो लेटर सही है, अभी जो गुप्त रूप से वायरल है, अगर वो सही होगा तो फिर वो हम लोग के लिए समस्या का यानी सरकार जो है, विभाग जो है, सब दिन समस्या दे के छोड़ता है। जब भी कोई नियमावली है, जब 15 का या 17, सब बार कुछ न कुछ ऐसा कर देता है तो शिक्षक आपस में उलझे रहे। तो ये सब चीज़ समस्या है। अगर मैं नहीं कहता हूँ वो सही पत्र होगा, अगर हो सकता है गलत हो, पर फिर पत्र दूसरा जारी करे। प्रेस नोट से तो विभाग नहीं काम करता है, उसके लिए चिट्ठी चाहिए। प्रेस नोट जारी करने से विभाग कैसे मान लेगा? आप पत्र जारी कीजिएगा, उसका नियम बता दीजिएगा, तब ना आप वेतन सेवापूर्ष निर्धारण होगा या दिसंबर 24 का वेतन देखते हुए कर देगा। तो ये सब चीज़ स्पष्ट निर्देश वहाँ से आना चाहिए, तब ना होगा। फिर विभाग कहेगा हम लोग जाएंगे जिला मिलने के लिए, तो बोलेगा प्रेस नोट नहीं है। फिर भी हम लोग मिलेंगे सर से, कल उम्मीद है मिलना चाहिए। और वेतन निर्धारण के लिए आगे में गति बढ़वाएंगे। अक्टूबर का वेतन विभाग बोला है देने के लिए, सर लोग से बात करके इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। तो मिला जुला के आज के प्रेस नोट से जो फायदा है, वो प्रधान शिक्षक जो टीटी से पहले के योगदान किए थे उनको फायदा है। टीटी वाले जो प्रधान शिक्षक बने, विशिष्ट जो बने, उसको इसमें कोई फायदा नहीं है। पे प्रोटेक्शन से उसका तो पहले से 27,000 मान के चलिए, 26,000 नियोजित में था ही, या 27,000 जो भी है, और अब 30,000 बेसिक है, तो उसको कोई फायदा नहीं। जिसका इससे ज़्यादा बेसिक था उसका कम हो गया तो उसी को फायदा होगा। तो वो स्वाभाविक है, जो 2000 से 12 के पहले योगदान किए थे उसी को फायदा हो रहा है। तो यही सब बात है। आगे हम लोग इस पे विचार विमर्श करके जो भी आएगा। सेवानिरंतरता का जहाँ तक बात है, सरकार अब तो आचार संहिता लागू हो जाएगा। ये सरकार जो गुप्त सूत्र या सरकार जो हम लोग बहुत ठगने का काम किया है, तो इसके लिए आगे लड़ाई लड़ा जाएगा। नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे। सेवानिरंतरता तो जब पे प्रोटेक्शन दिया है तो सेवानिरंतरता स्वतः देना ही पड़ेगा। जब आप मान रहे हैं जितने साल से काम कर रहा था, तो आप सेवानिरंतरता का लाभ कैसे नहीं दे सकते? कोर्ट के द्वारा भी मिल जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। और कभी का भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, कमेटी भी रिपोर्ट देगा तो उसमें हो सकता है पॉजिटिव हो, या नीतीश चाचा कभी हो सकते हैं सरप्राइज देते हुए घोषणा कर दे। तो अभी इंतज़ार करना है, देखना है क्या सब होता है आगे। और वेतन निर्धारण के लिए हम लोग कल से भिड़ेंगे इस काम के लिए। तो